Hello student, I welcome you in the new video of social science. Today I am starting the new chapter of economics. The chapter name is Globalization and the Indian economy. In this chapter we will study about the globalization, liberalization policy adopted by the central government, what is MNC, and how the MNCs control the production in the other countries, what are the advantages of globalization and what are the disadvantages of globalization. Now, first we will look ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन जो वर्ड है वो बना है ग्लोब से. ग्लोब क्या होता है? मॉडल ऑफ अर्थ. आप लोग पढ़ते आ रहे हैं 5th-6th क्लास में आपने ग्लोब पढ़ा था, ग्लोब आपने देखा है. तो ग्लोब क्या होता है? मॉडल ऑफ अर्थ. और ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है कि पूरी दुनिया, जो पूरा वर्ल्ड है, वो एक विलेज बन गया है. मतलब पूरे जो वर्ल्ड के कंट्रीज हैं और जो लोग हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं. कैसे? थ्रू कम्युनिकेशन, इंटरनेट, मोबाइल एंड ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन में जो एयर ट्रांसपोर्ट आया, जिससे बहुत कम समय में लोग किसी भी देश में पहुंच जाते हैं, एयर ट्रैवल करते हैं. तो इससे क्या होता है, अब लोगों के बीच दूरियां ख़त्म हो गई हैं. अब सबके पास मोबाइल है और कभी भी किसी भी से भी दुनिया में किसी से भी बात कर सकते हैं. जब से कंप्यूटर्स आए और कंप्यूटर के बाद जब से इंटरनेट आया, तब से दुनिया के बीच की दूरी ख़त्म हो गई है. तो इसलिए इसको नाम दिया ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन मीन्स कि दुनिया एक दूसरे से कनेक्ट है. अब लोगों के बीच की दूरियां ख़त्म हो गई हैं और लोग एक दूसरे से जुड़ गए हैं. अगर हम देखें तो आज के टाइम में जब हम मार्केट जाते हैं तो मार्केट में अलग अलग कंपनीज़ के बोर्ड लगे हुए होते हैं हर शॉप पर. अब हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वो मेड इन इंडिया भी होता है, वो मेड इन कोरिया भी होता है, मेड इन जापान, मेड इन अमेरिका. अब जो वर्ल्ड्स की जो बड़ी कंपनीज़ हैं, अब उनके प्रोडक्ट हम अपने देश में यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल रिनॉल्ड्स का पेन, रिनॉल्ड्स अमेरिकन कंपनी है. होंडा के बाइक, होंडा का स्कूटर, एक्टिवा, जो स्टूडेंट्स ज़्यादा यूज़ करते हैं. तो होंडा कहाँ की कंपनी है? जापान की. इसी तरीके से फोर्ड्स की कार, फोर्ड कहाँ की कंपनी है? यूएसए की, अमेरिका की. सैमसंग के मोबाइल फ़ोन, सैमसंग कहाँ का है? कोरिया का. क्लियर? तो अब हमारे रीच में जो मोस्ट बिग कंपनीज हैं दुनिया की, उनके जो प्रोडक्ट हैं वो हमारी रीच में हैं. अब हम दुनिया में की जो जो वेल नोन कंपनीज हैं उनके प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं हमारे देश में. ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये कब से हुआ? ये हुआ ग्लोबलाइजेशन की वजह से. मारुति सुजुकी की कार, सुजुकी जापान की कंपनी है. हुंडई, फोर्ड, ये सब विदेशी कंपनी है. इंडिया की तो टाटा और महिंद्रा है.
अशोक लीलैंड है। बाकी ये जो हम कार चलाते हैं, कार देखते हैं, ज़्यादातर विदेशी हैं। यहाँ तक कि पेन, रिनॉल्ड्स के पेन, ये ये सब ये कहाँ के हैं? अमेरिकन्स। तो एसी, कूलर, फैन, मोबाइल, ज़्यादातर ओप्पो, वीवो, ये कहाँ के हैं? मेड इन चाइना। तो अब क्या है कि हमारे पास लॉट ऑफ चॉइस है। हम मार्केट में जाते हैं तो उतनी ही कीमत में अब हम अच्छे प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। एडिडास और प्यूमा के शूज़ पहनते हैं। अब एडिडास, प्यूमा अमेरिकन कंपनी। तो ये कैसे हुआ? तो आज के टाइम में जो कंपनीज, दुनिया की जो बड़ी कंपनीज हैं, उनके प्रोडक्ट हमारी रीच में हैं, हमारी पहुंच में हैं। और इस ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस को बढ़ाया किसने? MNC, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। MNC इसकी फुल फॉर्म है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। MNC क्या होती है? जो कंपनीज एक से ज़्यादा देशों में प्रोडक्शन करती हैं और अपने प्रोडक्ट बेचती हैं, वो होती हैं MNC। और MNC ने ही ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस को बढ़ाया है। अगर ग्लोबलाइजेशन हुआ है, अगर हम अपने देश में, अपने लोकल मार्केट में विदेशी कंपनियों का सामान खरीदते हैं, उनको यूज़ करते हैं, तो इसको पॉसिबल बनाया है MNCs ने, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। मल्टी मीन्स बहुत सारे, नेशन माने देश। जो कंपनी एक से ज़्यादा देश में प्रोडक्शन करे और अपने प्रोडक्ट को बेचे, वो MNCs है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इन MNCs का क्या तरीका होता है प्रोडक्शन कंट्रोल करने का? तो जो ज़्यादातर MNC हैं, उनकी जो डिज़ाइन होती है, जैसे कार की डिज़ाइन, टू व्हीलर की डिज़ाइन, आप देखते हैं कि अब हमारे देश में, हमारी सड़कों पे टू व्हीलर्स की वैरायटी है। पहले एक ही तरह की बाइक होती थी, राजदूत, यजदीप, और अब टू व्हीलर्स की वैरायटी है। हीरो होंडा आया पहले, उसके बाद ये होंडा, सुजुकी, TVS, बजाज तो इंडियन कंपनी है। तो ऐसे ही कार में फोर्ड, हुंडई, होंडा, रिनॉल्ट, इनकी कारें अब हमारी सड़कों पे दिखती हैं। तो ये क्या मैं बता रहा था कि MNC कैसे कंट्रोल करती है प्रोडक्शन को? तो इनकी डिज़ाइनिंग तो होती है USA में, फिर मैन्युफैक्चरिंग होती है चाइना में। जो MNC है, उनके काम करने का तरीका क्या है उसको समझिए। चाइना में मैन्युफैक्चरिंग होती है, और एक बात समझिए, कोई भी कार है, टू व्हीलर है, उसके जो पार्ट्स हैं वो अलग अलग कंपनीज में बनते हैं, अलग अलग प्रोडक्शन होता है। एक ही फैक्ट्री में कंप्लीट बाइक या कंप्लीट स्कूटर तैयार नहीं होता। तो मैन्युफैक्चरिंग चाइना में हुई, उसके बाद उसको शिप के जरिए भेजा गया मैक्सिको और ईस्ट यूरोपियन कंपनी में, वहाँ इसको असेंबल किया गया। असेंबल समझते हैं? अलग अलग पार्ट्स को ज्वाइन कर के कोई एक इक्विपमेंट या बाइक या कार बना देना, वो होता है असेंबल। ऐसे ही कंप्यूटर को भी असेंबल किया जाता है।
उसमें मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, उसकी जो मॉनिटर है, सीपीयू है, यूपीएस है, उनको जोड़ करके एक साथ एक सिस्टम बना देते हैं। तो कंप्यूटर को भी असेंबल किया जाता है। तो एमएनसी क्या करती हैं, मोस्टली जो एमएनसीज हैं वो डिज़ाइनिंग तो यूएसए में होती है, मैन्युफैक्चरिंग चाइना में होती है। चाइना से शिपिंग के ज़रिए इनको भेज देते हैं मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ में, और वहाँ इनको असेंबल किया जाता है। उसके बाद जब ये असेंबल हो जाती हैं तो इनको दुनिया के मार्केट में भेजा जाता है, और अलग अलग देशों में इनको लोग खरीदते हैं और यूज़ करते हैं। ये तरीका है एमएनसी का प्रोडक्शन को कंट्रोल करने का। अब देखिए वो कौन कौन सी फैक्टर्स हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जिसमें एमएनसी कहीं पे अपना प्रोडक्शन यूनिट लगाते हैं। तो क्या देखते हैं, पहले क्लोज टू द मार्केट। क्या देखते हैं कि जहाँ पे वो प्रोडक्शन यूनिट लगा रहे हैं वहाँ पे कोई बहुत बड़ा शहर हो पास में, मार्केट के क्लोज हो, जिससे उनका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट तक आसानी से पहुँच सके। फॉर एग्ज़ाम्पल चेन्नई के पास फोर्ड मोटर्स कंपनी का प्रोडक्शन यूनिट है, फोर्ड मोटर्स। ठीक है, फोर्ड मोटर्स जो है इसका प्रोडक्शन यूनिट चेन्नई के पास है। तो चेन्नई बहुत बड़ा शहर है, वहाँ से पोर्ट फैसिलिटी भी मिल जाती हैं। दूसरी बात, जहाँ पे स्किल्ड और अनस्किल्ड सस्ती लेबर मिल जाए, चीप सस्ती लेबर मिल जाए, सस्ती लेबर मिलेगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी। स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर मिल जाए, और तीसरी बात गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो भी एमएनसीज को अट्रैक्ट करती हैं कहीं पे अपना प्रोडक्शन यूनिट लगाने के लिए। नाउ देखिए इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? मनी spent to buy the asset like land, building, raw material is called investment। जो पैसा है वो लैंड खरीदने पे, बिल्डिंग्स खरीदने पे, रॉ मटेरियल खरीदने पे, मशीन्स खरीदने पे, इक्विपमेंट खरीदने पे यूज़ किया जाए तो उसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट। पैसा लगाना, किन पे लगाना? लैंड, ज़मीन खरीदने पे, बिल्डिंग्स खरीदने पे, मशीन्स खरीदने पे, दूसरे इक्विपमेंट खरीदने पे जो पैसा खर्च किया जाता है उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इसी में आता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को हिंदी में कहते हैं निवेश। पैसा लगाना, कहीं पे पैसा खर्च करना। तो जब इन्वेस्टमेंट एमएनसी के द्वारा किया जाए
एमएनसी के द्वारा जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो कहलाता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। नाउ remaining part in the next video. Thank you.